दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 नंबर की जादू की। 3 नंबर जो कि बृहस्पति जुपिटर से गवर्न होता है, जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोग जबरदस्त एडवाइजर होते हैं। आप इनसे काउंसलिंग करवा लीजिए, इनकी सलाह को मान लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन कुछ कमियां भी है। आपके मोबाइल नंबर के अंदर कहां पर 3 होना चाहिए, कितनी बार 3 होना चाहिए, किसके साथ में 3 होना चाहिए, 2 के साथ में, 1 के साथ में 3 होना चाहिए, 5 के साथ में, 6 के साथ में, ये सारे कॉम्बिनेशंस आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जमाना है और मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर हर चीज को हम लोग एनालिटिकल तरीके से देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज हम लोग 3 नंबर मतलब बृहस्पति की। सबसे पहले तो आप अपने सौर मंडल को देखिए। सौर मंडल जो है, सोलर सिस्टम, उसके अंदर बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और बड़ा ग्रह होने के कारण इसकी जो चाल है वो बड़ी धीमी होती है। इसलिए आप देखिए कि जो लोग बुजुर्ग होते हैं अब उनकी जीवन की रफ्तार कम होती है, इसीलिए वो नई पीढ़ी के साथ में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो अगर बृहस्पति चंद्रमा के साथ में तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा तो वो बैठा नहीं पाएगा, जीवन के अंदर असंतुलन की स्थिति बन जाएगी। लेकिन जैसे चंद्रमा के लिए 2 नंबर होता है और बृहस्पति के लिए 3 नंबर होता है, तो कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं असंतुलन देकर जाएगा। इसलिए 2-3 का या 3-2 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। वो जीवन के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस की कंडीशन देता है, असंतुलन की स्थिति वो देता है। लेकिन 3 नंबर अपने आप में ज्ञान बहुत अच्छा रखता है, बौद्धिक क्षमता जबरदस्त होती है, इनकी याददाश्त बड़ी जबरदस्त होती है, ये किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप देखिए कि 3 नंबर के पास में मैंने यहां पर कुछ बनाया है और वो ये है कि 3 नंबर जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है 3, 12, 21, 30 और अगर इनके लॉशु ग्रिड के अंदर 5 नंबर अगर मिसिंग है तो वो अपनी डेस्क के ऊपर छोटा सा चांदी का गणेश जी रख लीजिए। हर वक्त उनको सामने रख लीजिए। जो 5 नंबर होता है वो आपको बुध से गवर्न होता है और वो आपको कहीं ना कहीं आपके बुध को अच्छा करने में हेल्प करेगा। फिर आपके पास में पैसा आएगा, आपके डिसीजंस बड़े अच्छे होंगे। इसीलिए आप देखिए कि सवारी किसकी हो रही है। चलिए बात करते हैं आज 3 नंबर की। 3 नंबर जो है वो क्या कुछ कमाल दिखा सकता है आपको। तो 3 नंबर आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी करता है, आपके अंदर विवेक होता है, आपके अंदर बुद्धि होती है, आपके अंदर बल होता है। तो आप अपने ज्ञान से पूरी दुनिया के ऊपर राज करते हैं। और एक बात बहुत जरूरी है, जिस भी व्यक्ति को मीडिया के क्षेत्र में जाना है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है, वो अपने मोबाइल नंबर के अंदर 3 जरूर रखे। विस्तार से हम लोग बात करेंगे कि अगर मोबाइल नंबर के अंदर 3 नहीं होगा तो क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों हमारे इस चैनल के ऊपर आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, हर चीज का आपको यहां पे समाधान मिलेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हर वीडियो जो है वो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी को खुद सफल बना पाएंगे। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन खास बात यह है कि ये जो चित्र आप लोग यहां पर देख रहे हैं, डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, ये किसका है? ये केवल और केवल पिरामिड ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि इस पिरामिड के अंदर क्या खास बात है। आप जो भी कोई प्रश्न पूछें, आपको हमारी तरफ से सुझाव दिया जाएगा। मतलब आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी आपकी शंका है अपने मोबाइल नंबर को लेकर, चाहे फिर वो लास्ट डिजिट को लेकर हो, चाहे वो स्टार्टिंग को लेकर हो, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक बेहतरीन सुझाव दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार 3 नंबर केवल एक बार हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा। 3 नंबर जिसका केवल एक बार रिपीट होता है, एक बार ये होता है, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। वो समाज के अंदर एक विशेष स्थान को रखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। वो हमेशा समाज के अंदर जब भी बातचीत करते हैं तो हर बात को नाप तोल कर संतुलन की स्थिति में अपनी बात को रखते हैं। इसलिए 3 नंबर अगर एक बार है तो जबरदस्त है। 3 नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जो 3 2 बार रिपीट हो रहा है ये आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। तो जो भी लोग लेखन क्षेत्र के अंदर हैं, जो लोग मीडिया क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको अपने मोबाइल नंबर के अंदर 3 रखना चाहिए, जो कि आपकी कल्पना शक्ति, आपकी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा। लेकिन अब खेल यहीं से शुरू हो जाता है उल्टा। अगर आपने 3 नंबर को 3 बार रख लिया है तो 3 नंबर 3 बार रखने का जो हकदार है, जो अधिकार है, वो अगर राजनीति में जाना चाहते हैं या फिर वकील, एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उनको ये 3 नंबर 3 बार रखना चाहिए। इसके अलावा और किसी को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि
राजनीति के अंदर और वकील के अंदर डिप्लोमेसी की जरूरत पड़ती है। और डिप्लोमेसी कब आ सकती है? जब अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए अगर आप राजनीति या वकील के पेशे में हैं तो आप लोगों को 3 नंबर रखना चाहिए और 3 बार वो रिपीट होना चाहिए। अगर जाना भी चाहते हैं इस क्षेत्र में तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 3 बार इसको रिपीट कीजिए। उसके बाद में अगर हम लोग यहां से देखें, ये जो नंबर हैं ये बड़े खराब होते हैं। ये भी खराब है लेकिन इन व्यक्ति के लिए वरदान है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे रिपीट करते जाएंगे इनकी कल्पना शक्ति बढ़ती चली जाएगी और कल्पना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ये खुद के लिए ही हानिकारक बन जाते हैं। कई बार कल्पना के अंदर इतने खो जाते हैं कि दूसरों की परवाह ही नहीं होती कि दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। इसीलिए अगर हम लोग इस नंबर की बात करें तो ये व्यक्ति कल्पना के अंदर इतना खो जाएगा कि दुनिया की परवाह करना छोड़ देगा। और जब दुनिया की परवाह करना छोड़ देगा तो हर बात को ये जो है खुद तक सीमित रखेगा कि मैं हूं तो सब कुछ है। इसीलिए 3 नंबर जो है अगर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स आपको दे सकता है। इसलिए 3 नंबर केवल 2 बार तक रिपीट होना चाहिए, उसके बाद में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब रिपीटेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसी मोबाइल नंबर के अंदर अगर 3 नहीं ही आ रहा है तो फिर क्या करें? क्या मोबाइल नंबर के अंदर 3 होना जरूरी है? पहली बात कि 3 नंबर हमको क्या दे रहा है? हमारी बौद्धिक क्षमता। और जब हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता होगी तो हम लोग समाज से अच्छा कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर 3 नंबर नहीं है तो आप अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोगों से रिलेशन अच्छा नहीं बना पाएंगे। वहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को खटास जो है वो महसूस होगी। कैसे? कि आप बोलने के अंदर सोच समझकर नहीं बोलेंगे कि मुझे क्या बोलना है। मैंने कहा कि 3 और 3 जो है वो आपको डिप्लोमेसी देकर जाएगा, लेकिन अगर 3 नहीं आपके मोबाइल नंबर के अंदर तो कहीं ना कहीं आपको वो ड्रॉबैक देकर जाएगा बोलने के अंदर। और जब बोलने के अंदर आप सोच समझकर नहीं बोलेंगे तो सीधी बात करेंगे और सीधी बात उसको चुभ जाएगी। इसीलिए 3 नंबर हम लोग इसलिए रखते हैं ताकि बोलने के अंदर भी, बातचीत करने के अंदर, ज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी आ सके। इसीलिए राजनीति और वकील के अंदर 333 का जो आंकड़ा है वो उनको दिया जाता है। तो ये जो अगर नंबर है जिसमें 3 नंबर नहीं है, ये सीधी बात करते हैं, लोगों को चुभने वाली बात करते हैं, जल्दबाजी के अंदर अपने निर्णय लेते हैं, जिससे इनका परिणाम खराब हो जाता है। इसलिए 3 नंबर रखना जरूरी है। अब प्रश्न यह है कि 3 नंबर के साथ में हम लोग किस नंबर को रखें? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, क्या 3 के साथ में 1 सही है या 1 के साथ में 3 सही है? मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि 1 और 2 और 2 और 1 में अंतर होता है। वैसे ही 1 और 3 और 1 में अंतर होता है। कैसे अंतर होता है? समझ इस बात को। 1 नंबर जो है वो है सूर्य का, 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का है। अब 1 नंबर अगर सूर्य का है, 3 नंबर अगर बृहस्पति का है तो सूर्य का प्रभाव बृहस्पति के ऊपर ज्यादा रहेगा। और 3 नंबर पहले है और 1 नंबर बाद में है तो बृहस्पति का प्रभाव सूर्य के ऊपर ज्यादा रहेगा। 1 नंबर वैसे ही अपने आप में लीडरशिप को शो करता है। 1 नंबर ब्रह्मांड का जो है लीडर है और 1 नंबर लीडरशिप को शो कर रहा है, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि कोई उसको आकर ज्ञान दे। बताइए, सही बात है ना? इसीलिए क्या करता है कि सूर्य हमेशा डोमिनेट करता है। लेकिन इन दोनों में समझौता होता है और ये कहते हैं कि भाई ठीक है, तेरे पास में लीडरशिप है, मेरे पास में ज्ञान है, दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। इसीलिए 1-3 और 3-1 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको पैसा देकर जाता है। वो आपको ज्ञान के बदले पैसा देगा, वो आपको समाज के अंदर एक विशेष स्थिति देगा, वो आपको अच्छी एजुकेशन देगा और एजुकेशन के दम पर आप अच्छा पैसा अर्न करेंगे। तो हमारे लिए जो 1 नंबर बड़ा अच्छा है वो कौन सा है? 13 या 31 आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर रख सकते हैं। फिर अगला कॉम्बिनेशन है 32 का या फिर 23 का। अब 3 नंबर जो है वो 2 के साथ में मिल गया है। अब क्या होगा? तो चंद्रमा की गति जो है वो बहुत धीमी यानी कि बहुत तेज होती है, जबकि 3 जुपिटर की गति बहुत तेज होती है। तो चंद्रमा बहुत तेज चलता है और जुपिटर जो है वो धीरे चलता है, क्योंकि जुपिटर बड़ा है, बृहस्पति बड़ा ग्रह है, चंद्रमा छोटा ग्रह है, दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाता। अगर दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाएगा तो पिता और पुत्र या उनकी संतान के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा, इसलिए दूरियां जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। तो अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 2 और 3 है या 3 और 2 है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी संतान के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दूरियां जो हैं वो आप लोग बनाते जा रहे हैं। ऐसा नंबर आपको बाहर बहुत घुमाता है। तो हम लोगों को 2-3 या 3-2 नहीं रखना चाहिए। फिर 3-4 और 4-3।
अब यहां पर ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा ठीक नहीं है। एक्चुअली में ये नंबर भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपनी संतान से दूर रखता है, दूरियां जो है वो बनाता है। पिता का डर जो है वो बच्चों के अंदर रहता है, बच्चे हमेशा डरे हुए रहते हैं, तो नजदीक अपने पिता के पास में नहीं आएंगे, अपनी समस्याओं को नहीं सुना पाएंगे अपने पिता को। इसीलिए ये जो 4 और 3 का है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, वो भी अच्छा नहीं है। फिर 3 5 और 5 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये नंबर जो है, जैसे ये बुध है और ये बृहस्पति है, अब जब दोनों साथ चलते हैं तो इन दोनों के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बुध जो है, जैसे हम लोग कहें कि बुध, अब बुध जो है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो चंचल आपको बनाता है। बुध जो है वो थोड़ा सा चंचल आपको बनाता है, लेकिन 3 नंबर के साथ में इनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठता है। इनको लगता है कि यार ज्यादा ज्ञानबाजी की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो 3 5 को और 5 3 को थोड़ा सा अलग मानते हैं और कहते हैं कि पैसों की समस्या इनको रहती है, थोड़ा पैसा जो है वो रुकता है इनका, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ये फेस करते हैं। फिर यहां से शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं कि 36 का आंकड़ा है, 36 या 63 दोनों एक ही रिजल्ट देकर जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। 63 या 36 जो है मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन कई बार जो है इनको डिजीज प्रॉब्लम होती है, कई बार इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं, पढ़ाई के अंदर बाधा आती है, इनको हर्डल्स आते हैं स्टडीज के अंदर। हां, लेकिन आप 63 और 36 वाले को देखेंगे, ये धार्मिक प्रवृत्ति के रहते हैं, क्योंकि 3 नंबर जो है वो गुरु से, बृहस्पति से गवर्न होता है, और बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो इनमें धार्मिक प्रवृत्ति स्वतः ही आ जाती है। फिर यहां से देखिए, यहां से ये जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त है। कैसे? अगर आप लोग 3 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ओम का साइन, और ओम का साइन जो है वो आपको एक सही दिशा के अंदर लेके जाएगा। हम लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान को कहते हैं कि हमको सद्बुद्धि चाहिए, तो आपको 3 7 या 7 3 जो है वो सद्बुद्धि देगा। आपका हर निर्णय जो है वो बड़ा जबरदस्त होगा, बड़ा अच्छा होगा, उसका परिणाम भी बड़ा अच्छा होगा। फिर 3 8 या 8 3 आपको प्रॉपर्टी देकर जाएगा। तो जिनको प्रॉपर्टी चाहिए, जिनको लगता है कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए और हमारे पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर्टी का अगर काम भी करना है आपको, तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 38 या 83 को रखिए। फिर है 93 और 39। कई बार मोबाइल नंबर जो है 93 से शुरू होता है। जो व्यक्ति आलसी है, जिनको हार्डवर्क करवाना है, वो ये चाहते हैं कि यार मैं बड़ा आलसी हूं, मुझे हार्डवर्क करना है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर 93 या 39 को रखिए। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं अच्छे नंबर्स को, जैसे 31 और 13 अच्छा नंबर है। फिर इसके बाद में 36 63, ये भी एक थोड़ा ठीक ठाक नंबर है, लेकिन थोड़ा स्टडीज के अंदर ये बाधा करता है। लेकिन ये 37 73 38 83 39 93 ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप अपने मोबाइल नंबर के अंदर रख सकते हैं। तो ये 3 की पूरी गणित जो है वो आज हमने देख ली है। मैं चाहता हूं कि आप एक अच्छे हेल्दी एक नॉलेज को हासिल करें, और ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी का जमाना है, आप खुद सीखिए कि आप किस तरीके से अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने कहा है, देखा है कि वो लोग नंबरों के बारे में कहते हैं कि नंबर लेने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैं ये कहता हूं कि किस्मत एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी। आप प्रयास तो कीजिए, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास तो कीजिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास सफल होंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। आप धीरे धीरे ये सीख जाएंगे कि आपको अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, और आप अपने प्रश्न को पूछने से हिचकिए मत, हेजिटेट मत होइए, आप अपने प्रश्न को पूछिए, हमारी तरफ से एक बेहतरीन जवाब आप लोग को दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ये चैनल आपको बहुत आगे लेके जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपने जीवन के अंदर बहुत सफल होंगे अगर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को अपने साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, आपके सवाल का इंतजार रहेगा, हम आपको बेहतरीन सुझाव देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।